रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि हमने जो हमारे पास दो वैल्यू हैं, इनके बीच में जो साइन है उसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मीन्स उलट कर देना है। अगर माइनस है तो हमारा साइन प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो हमारा साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो था इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब वैल्यूज़ को हम क्या पढ़ेंगे, तो ये मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहती हूँ। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम कहेंगे सर्ड और जो ज़्यादा होते हैं उसको सर्ड्स कहते हैं। ठीक है, सर्ड क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं n√a, तो ये क्या है हमारे पास, इंडेक्स, रेडिकल, रेडिकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेडिकेंड है a है, जो n होता है वो इसकी पावर होता है ना। ठीक है, 1/, ऐसे होता है। तो जो n होगा सर्ड में वो करेक्ट पावर नहीं होगा। मीन्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पास है 6 हो गया। ठीक है, अब 6 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का। यानी कि अगर 4 होता तो वो इस परफेक्ट स्क्वायर था 2 का। तो यानी कि 4 के ऊपर रूट है तो हमारे पास इसको हम कैसे करते हैं, 2 एंड इसकी पावर 2, तो फिर इस रूट को कैंसिल करते 1/2, तो ये कैंसिल हो जाता। तो इसका रूट हम ख़त्म कर देते। तो अगर ये रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारा सर्ड नहीं होगा। सर्ड वो वैल्यू होगी जिसके साथ रूट रहेगा, जिसके हम रूट को हल नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 3 है, 27 है। अब ये तो हल हो जाएगा। देखिए 3 3 9, 9 3 27, 3 के ऊपर पावर 3। अब ये इसके जो ख़त्म करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। तो इट इज़ नॉट सर्ड। ठीक है, सर्ड्स वो होते हैं जिसका रूट ख़त्म नहीं होता। तो हम इनको कैसे रीड करेंगे, इट इज़ अ सर्ड। ठीक है, तो सर्ड को कैसे पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ सेकंड, यानी कि इसकी पावर क्या है, यहाँ पे क्या है 2 है ना हमारे पास इंडेक्स। तो हमने क्या करेंगे, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ सेकंड इंडेक्स। ठीक है, सर्ड्स ऑफ ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड है। और इसका ऑर्डर क्या है, जो यहाँ पे है ये थर्ड है। इसका ऑर्डर क्या है, फोर्थ है। और इसका ऑर्डर क्या है, फिफ्थ है। इसका ऑर्डर क्या है, सेवन्थ है। इनको क्या रीड करेंगे, सर्ड्स ऑफ ऑर्डर सेकंड, सर्ड्स ऑफ ऑर्डर थर्ड, सर्ड ऑफ ऑर्डर फोर्थ एंड सर्ड ऑफ ऑर्डर फिफ्थ, सर्ड ऑफ ऑर्डर सेवन्थ। तो ये आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए था। आगे बढ़ते हैं अब हम इसी तरीके से। अब ये भी सब क्या हैं, सर्ड्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका रूट भी नहीं हल हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। तो ये सब दीज आर ऑल वैल्यूज़ आर क्या हैं, सर्ड्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो पार्ट 1 में हमारे पास देखें 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में हमारे पास ये बोथ आर सर्ड्स। ठीक है, सर्ड मीन्स इनको हम रूट को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम करके देख सकते हैं। तो हमारे पास 128 है, हमने इसका फैक्टर फाइंड करना है। तो एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, कैसे हम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो अगर लास्ट डिजिट पे 2 का टेबल होता है अप्लाई, तो हमने 2 का ही टेबल करना होता है। तो 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल से कर रही हूँ, इसका कैसे फैक्टर फाइंड करना है। बाकी के सभी फैक्टर मैं खुद ही फाइंड करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इस वजह से। तो हमारे पास कितने टाइम्स ये देखें, 2 4 6 एंड 7 टाइम्स 2 है। तो बाकी की वैल्यू को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 128 की जगह पे हम 7 टाइम्स 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। और देखिए ये जो 7 है ना, ये इसकी इंडेक्स नहीं है। यानी कि जैसे हम लिखते हैं 3, ऐसे छोटा सा 3 होता है और यहाँ पे होता है 6। तो यानी कि ये जो 3 है ये इंडेक्स नहीं है, ये अलग से इसकी वैल्यू है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर 7 नहीं है। यानी कि इसके ऊपर अगर हम 2 के ऊपर पावर 7 करें तो 1/7 नहीं होगा, इस रूट को ख़त्म करेंगे, इसके ऊपर पावर 2 ही रहेगा। ठीक है, जो रूट की पावर है ये क्या है, 2 है। यानी कि हमारे पास स्क्वायर रूट है ये सब, ये इनके साथ ये इंडेक्स नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, हमने इसको ऐसे रहने दिया, ऐसे रहने दिया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये 2 बाहर आ गया, मीन्स स्क्वायर रूट है। ये 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, इसका भी ये 2 बाहर आ गया, इसका भी 2 बाहर आ गया। मीन्स 3 टाइम्स 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। बाकी की वैल्यू को हम उतार लेते हैं। अब ये 7 लिखा। अब ये 2
पेयर बन के एक बाहर आ गया, ये भी 2 है, इसमें से एक बाहर आ गया, ये भी एक पेयर है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया। अब इसका पेयर नहीं बना, ठीक है। अब इसका पेयर नहीं बना तो इट मीन्स ये 2 का रूट हमारे पास बाकी है। इसका मीन्स अगर ये 2 मतलब ये 2 टाइम्स 2 था तो 2 के ऊपर पावर 2, अब ये स्क्वायर रूट है तो हमारे पास इसकी पावर क्या होती है 1/2, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास 2 बच गया था। जितने भी पेयर थे वो इस तरीके से 2 बच गए थे, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है 1 है और ये स्क्वायर रूट की पावर क्या है 1/2 है, तो इट मीन्स ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारे पास इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट बाकी रहेगा। जो अकेला होता है सिंगल होता है उसके ऊपर रूट बाकी रहता है और जो पेयर बनते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू ये इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने कैसे करना है 7 टू द 14, 14 टू द और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 56 और ये √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सेम रूट होंगे, ठीक है, ये भी इसकी सेम वैल्यू है, इसमें भी रेड के एंड सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो अगर ऐसी सूरत होगी तो उसके साथ वाली जो वैल्यू है यानी कि ये 4 है और ये 56 है, इनके साथ जो भी साइन होगा उनके साथ हमने सॉल्व करना होगा। मीन्स हमने लिखा 6 रेड के एंड 3 एंड यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 है, हमने लिखा प्लस का 4। यहाँ पे क्या है प्लस का 56 है तो हमने लिखा प्लस 56। अब ये 2 टाइम्स थे √2 तो इनको हमने ख़त्म करके एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। जितने भी टाइम्स होंगे 3 टाइम्स होंगी सेम वैल्यू, 4 टाइम्स होगी सेम वैल्यू को हमने एक ही दफ़ा लिखना है जो रूट के साथ है। अब ये जो है हमारे पास इनको हमने सॉल्व करना है, यानी कि 4 के साथ प्लस था तो हमने +4 लिख लिया, 56 के साथ प्लस था तो हमने +56 लिख लिया। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, 56 + 4 होते हैं 60, तो हमने लिखा 6 रेड के एंड 3 एंड प्लस 60 एंड 2। तो ये जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा। अब इसके आंसर को हम ऐसे पढ़ेंगे बाइनोमियल सर्ड्स। बाइनोमियल इसलिए क्योंकि इसकी 2 टर्म है, ठीक है। अब ये जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको तो हम हल नहीं कर सकते मज़ीद, तो इसको हम पढ़ेंगे बाइनोमियल सर्ड्स एंड दिस इज़ आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास, ये वैल्यू जो है वो सर्ड है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। तो यानी कि हमने अगर 8 के फैक्टर फाइंड किए तो 3 टाइम्स 2 है तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रहेगा रूट के अंदर, ठीक है। तो हमने लिखा, तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया कि ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया +7 प्लस इंटू माइनस माइनस का 6 √3, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास ऐसी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये 7 +7 - 6, तो हमने इसको हल नहीं करना, ठीक है। ये जो 6 है ये एक वैल्यू है इसके साथ और ये एक वैल्यू है, ये +3 और ये +7 ये अलग हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं +3 एंड +7। एंड यहाँ पे देखें जो रूट के अंदर वैल्यू है सेम है, यहाँ पे भी रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। तो ऐसी सूरत होगी तो हमने जो इसके साथ वाली रकम होगी उनको लिखना है। हमने लिखना है +15 माइनस जो यहाँ पे लिखा है इसके साथ -6 एंड रेड के एंड 3। अब क्या करना है, हमने 13 को 7 के साथ प्लस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। और 15 में से माइनस करेंगे 6 तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमने लिखा प्लस का है 9 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो हमने लिख दिया +9 एंड रेडिकल बना के उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको रेडिकैन कहते हैं, हमने वो लिख दिया, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तीनों के हमने क्या किए हैं फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। तो तीसरी टर्म में हमारे पास 10, इसका फैक्टर फाइंड किया है तो हमारे पास देखें पेयर नहीं बना, तो इसलिए हमने इसको नहीं करेंगे सॉल्व, यानी कि इसको एज इट इज़ रहने देंगे, 10 रहने देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसके फैक्टर बने थे वो सब इसके अंदर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया है कि हमने जो पेयर बना है वो हमारा बाहर चला गया और जिसका पेयर नहीं बना उनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया।
यहाँ पे भी 7 का पेयर बन गया था, हमने बाहर लिख दिया और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ये भी √10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब सेम वैल्यू है तो इसके अगर ऐसी सूरत हो तो हमने एक ही दफ़ा लिखना होता है और जो उसके साथ की वैल्यूज़ होती हैं उनको हमने क्या करना है, प्लस करना है। जो सिंबल होगा, अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएंगे, 8 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हाँ जी, तो हमने लिख देना है 15 रेडिकेंड 10, ठीक है। तो जी ये है हमारा पार्ट 4। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स जितने भी रेडिकेंड थे हमारे पास, हमने इनका फैक्टर फाइंड कर लिया है और सभी फैक्टर्स को रेडिकल के अंदर लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पेयर बन गया है, जो भी पेयर बनेगा वो रेडिकल से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे 7 बाहर चला गया है एंड 5 रेडिकेंड है प्लस, अब ये दोनों बाहर चले गए हैं तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 5 द 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 बाहर आ गया है एंड 5 अंदर है। अब जो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 5 सेम हैं तो हमने क्या करना है, 7 माइनस 3 लिखा, 5 लिखा प्लस जो 25 है ये यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस का 25, तो ये आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 6 में हमने 396 के फैक्टर फाइंड किए हैं। तो जो जितने भी फैक्टर बने उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो पेयर बनेगा वो हमारा बाहर आ जाएगा, तो बाकी की वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। माइनस एंड 2, इन दोनों को आपस में यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 द 6, हमने लिखा 6 बाहर आ गया, 11 अंदर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन सेम थिंग, यहाँ पे तीनों जगह पे यानी कि रेडिकेंड 11 है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा 10, यहाँ पे क्या है -6 है, यहाँ पे क्या है -3 है, ठीक है। इनको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, -10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमने लिखा 1, ठीक है। तो बुक में हमारे पास 1 नहीं लिखा हुआ, तो जी यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 7 है, तो हमने लिखा √17। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखा 10, अब ये -2 है, -2 लिखा। अब ये दोनों सेम वैल्यू है तो हमने एक ही दफ़ा लिख दिया इसको, ठीक है। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 8 बच जाएगा। अब ये 7, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, 17 है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले तो क्या था, प्लस था, माइनस था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने क्या करना है, ये 17 और ये 17 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इस तरह अगर हो और मल्टीप्लाई बाय इस तरह हो तो ये दोनों किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो जब ये ऐसे आ गया तो इसको हम पेयर बना के बाहर लिख सकते हैं, यानी कि हमने 17 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या है 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 17। तो इस तरीके से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दो जगह पे अगर स्क्वायर रूट हो उसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 17 ही बच जाएगा। तो इसी तरीके से ये होगा, अगर इसको हम लिखें कि हमने लिख लिया 17 × 17, ठीक है, ये 7 8 ऐसे ही रहेगा। अब ये कैंसिल आउट हो के हमारे पास क्या बच गया, 17 बच गया। तो ये 17 और ये क्या है 8 है। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब 8 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136, जो कि हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी रेडिकेंड थे हमने उनका फैक्टर फाइंड कर लिया है। फैक्टर सभी हमने उनके रूट के अंदर लिख दिए हैं। अब जितने भी पेयर बन जाएंगे वो हमारे बाहर आ जाएंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। तो हमने लिखा 3/2। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 3 बाहर चला गया
टू अंदर ही रहा, प्लस अब ये दोनों टू बाहर चले गए तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू द 4, ठीक है, माइनस अब ये 5 बाहर चला गया और 2 अंदर ही रहा रूट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम है 3 टाइम्स 2, तो हमने लिखा है इसके साथ वाली वैल्यू क्या है 3 है, फिर यहाँ पे इसके साथ क्या है +4 है, इस √2 के साथ क्या है -5 है। अब यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, एक ही दफ़ा आप लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हमने पहले प्लस करना होता है, 4 + 3 कितने होते हैं 7, 7 - 5 √2, तो 7 में से 5 को साथ में हम इसको भी एज इट इज़ लिखते रहते हैं, ठीक है। 3/2 यहाँ पे भी आएगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। हमने लिखा 2 एंड 3/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो कुछ नहीं तो समझो मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो समझो 1 है। अब ऐसी सूरत होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब चाहें तो हम पहले ही इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 टू द 6 एंड 2 1 द 2, हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट करके देख लेंगे, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया 3 एंड रेडिकेंड 2, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास प्लस है और यहाँ पे हमारे पास माइनस है, और सेम वैल्यू है। देखिए यहाँ पे भी √2/√3 है, √2/√3, और यहाँ पे प्लस है बस माइनस है। अगर सेम वैल्यू है ऐसी तो हम क्या जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है a है प्लस b है, ये क्या है a है माइनस b है, तो यानी कि ये दोनों a को कंसीडर करें और इन दोनों वैल्यू को b कंसीडर करें तो सेम है, ठीक है। तो a + b a - b हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, a + b इज़ इक्वल टू a² - b² के इक्वल है। तो a क्या है हमारा √2/√3, इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, एंड माइनस b क्या है हमारा 1/√3, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। जब हमने इसके स्क्वायर से अप्लाई किया तो ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 1/3, ठीक है। तो जब ऐसी वैल्यू होती है तो हम जानते हैं कि हमने एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे तो सेम वैल्यू है, तो अगर सेम वैल्यू होगी तो हमें तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। हमने एक बड़ी सी लाइन लगानी है, इन दोनों 3 की जगह पे एक ही दफ़ा 3 लिख देना है, ठीक है। अब नीचे दोनों वैल्यू सेम हो, ये और ये वैल्यू सेम होगी तो ऊपर भी सेम वैल्यू आ जाएगी, तो हमने लिख दिया 2 - 1 लिख दिया। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा अपॉन, और ये 3 का 3 होगा, 1 के साथ प्लस होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो जी ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 10 में भी सेम थिंग है जो हमने पार्ट नंबर 9 में किया था, कि यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू है दोनों में, लेकिन जस्ट क्या है साइन चेंज है। तो ऐसी सूरत हो तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये है a हमारा और ये + b है, और ये a है और ये माइनस है और ये b है। तो a तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला क्या है, a + b एंड a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो a क्या है हमारा √13 है, इसके साथ हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, और बीच में क्या है माइनस है, b² है, तो b क्या है हमारा √11 है, इसके साथ हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब देखिए इस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 13 - 11 बच गया। जब हम ऐसे 13 में से 11 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर हम जानते हैं कि a - b, ये a है और ये b है और ये क्या है स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो ये है हमारा a है और ये हमारा b है, तो जहाँ पे a² है तो हम a की वैल्यू लगाएंगे 3
यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 6 एंड बी की वैल्यू क्या है 4/5, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है तो हमने 4/5 एंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो गया और 3 के साथ अगर हम स्क्वायर को हल करें तो 3 3 द 9 आ जाएगा। तो हमने लिखा 3 का अगर हम स्क्वायर के साथ हल करें तो 9 आ गया। 6 के साथ ये रूट था, इस रूट के साथ और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से अब है हमारे पास माइनस, अब ये यानी कि इसका रूट तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन हम क्या करेंगे 2 3 द 6 और 6 2 द 12। अब ये रूट 6 एंड रूट 5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, ठीक है। अब ये प्लस है, अब इसी तरीके से ये इस 2 के साथ स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब 4 के साथ अगर हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 4 4 द 16 आ जाएगा। अब 5 का ऐसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 5 द क्या होता है 30 होता है। तो हमारे पास 30 का अगर हमने फैक्टर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया 2 1 द 2, 1 इसको दे दिया, 2 5 द 10 और 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। तो यहाँ पे भी हमारे पास किसी भी नंबर का पेयर नहीं बना। सॉरी, हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2√5 नहीं आना है, 4 था हमारे पास बी की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे 4 लिखना था। अगर 4 3 द 12 एंड 12 2 द 24 तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 24, ठीक है। तो 9 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 54, 9 6 द 54 एंड माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब ये 24 है तो 24 लिख दिया। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है, 6 5 द 30 प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, 16 5 द 80, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 54 प्लस 80 माइनस 24 एंड रूट 30। तो हम इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 134। आप खुद से प्लस करके चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है, एंड रूट 30, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। सो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 12 में भी हमारे पास सेम वैल्यू है। अगर हम इसको कंसिडर करें ए और प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारे पास यानी कि इस फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमने ए स्क्वायर है तो हमने जगह छोड़ दी, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 है ए की जगह छोड़ दी एंड बी है बी की जगह छोड़ दी, प्लस बी है जगह छोड़ दी स्क्वायर। अब जहाँ पे ए है हमारे पास वहाँ पे क्या लिख देंगे 2√3 और यहाँ पे भी ए है हमारे पास 2√3 एंड बी क्या है हमारे पास 3√2 एंड बी क्या है हमारे पास 3√2, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है एंड ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3 आ गया एंड प्लस अब यहाँ पे 2 2 द 4, ठीक है, एंड 4 3 द 12। अब यहाँ पे 3 एंड इनको एक साथ लिख लेते हैं, 3 × 2 जो दोनों रूट की वैल्यू हैं, ठीक है। तो प्लस एंड ये इसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और ये रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 4 3 द 12 प्लस 12। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 2 द 6 प्लस 9 2 द 18। अगेन हमारे पास इसको और इन दोनों को आपस में हम प्लस करेंगे तो 8 और 2 होते हैं 10 होते हैं और आ गया हमारे पास 30 प्लस 12 एंड 6। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स कोशिश की है कि हम आपको अच्छे से समझाएं, हर चीज़ क्लियर करें। तो फिर भी अगर कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और खुश रहना। अल्लाह हाफिज़।